हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड में हूं अलीना फारूक शेख और सबकी नजरें कल होने वाली सियासी एक्टिविटी यानी एपीसी पर। लेकिन इससे भी पहले जो कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनको एपीसी में शिरकत की दावत दी है, तो ये दावत नवाज शरीफ साहब ने कबूल कर ली है। कहा यह जा रहा है कि वो वर्चुअली यानी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे और इससे खिताब भी करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत इस पर एतराज करते हुए ये मौक़िफ़ अपना रही है कि जो शख्स अदालतों के बुलाने पर वतन वापस नहीं आ रहा है वो सियासी सरगर्मियों में कैसे शिरकत कर सकता है, कैसे खिताब कर सकता है इस तरह से वहां से बैठे। तो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी किया, कहा है कि अगर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने एपीसी से खिताब किया और वो नशर हुआ तो पैमरा समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। अब एपीसी में क्या होता है, एजेंडा क्या है, ऑपोजिशन का आगे का लाया अमल क्या होना है, उसकी बहस एक तरफ, लेकिन ये बहस अब छिड़ कि जी नवाज शरीफ को इस इजलास से खिताब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने भी यही सवाल रखा है बुनियादी अपने एनालिस्ट के सामने कि क्या मफरूर होने के बावजूद नवाज शरीफ को एपीसी में शरीक होना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है। ज़िमनी सवालात में हम मजीद भी इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा। तो आपसे ही स्टार्ट करते हैं। महमल, क्या लगता है आपको, शहबाज गिल साहब का एक और ट्वीट भी आया है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो खिताब करेंगे नवाज शरीफ साहब, क्या ये पार्लियामान की तौहीन नहीं है? देखिए अलीना, बात यह है कि जो उनके ऊपर केसेस हैं या अगर वो कन्विक्टेड हैं और जो कि अपील में भी हैं केसेस, वो तो उनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ना करने से जो है वो मना करता है। वो कोई ऐसे कवानीन तो है नहीं, ना कोई मेरे ख्याल में पैमरा का भी कोई ऐसा कानून मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा कि जिसके अंदर उनको मना कर सकते हैं कि उनकी कोई स्पीच जो है वो टेलीवाइज ना हो सके या उनका कोई बयान टेलीवाइज ना हो सके। ये इस तरह की, और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो हुकूमत यही कहती है कि उनको ना ऑपोजिशन से उनको कोई ख़तरा नहीं है, ना उनको कोई डर है। तो फिर मुझे बताएं कि अनव इतना क्यों हो रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ की जो है वो स्पीच जो है टेलीवाइज हो भी जाए। खैर अगर टेलीवाइज नहीं भी होती है लीना, देखिए एक तो मैं वैसे बताऊँ कि एपीसी के अंदर आपको पता है पिछली एपीसी के अंदर भी यही हुआ कि मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो एपीसी के हॉल के अंदर वो उनको वैसे भी इजाज़त नहीं है। वो जो तस्वीरें रिलीज़ करते हैं वो तो वो खुद ही लेकर जिस तरह एक होता है और उसके बाद वो कर देते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। सो क्योंकि ताकि रिपोर्टिंग या अंदर की बात जो डिस्कशन ताकि खुल के हो सके, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। सिर्फ जो अभी तक शायद डिसीजन ली गई है जो कि मेरे इल्म में है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर टेलीकास्ट की जाएगी क्योंकि वो वीडियो लिंक से कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें, दूसरी चीज़ ये है कि वो मियां साहब खुद क्यों शरीक ना हो, क्योंकि बात सिंपल सी है कि वो है तो अभी भी लीडर है वो नून लीग के, मतलब मुस्लिम लीग नवाज है ना। अभी तक मुस्लिम लीग शहबाज या मुस्लिम लीग मरियम या मुस्लिम लीग कोई और तो नहीं हुई, मुस्लिम लीग नवाज है। तो इसलिए अगर नवाज शरीफ साहब वो बीमार हैं जो भी है, लेकिन है तो वो एट द एंड ऑफ द डे सियासतदान, और उन्होंने वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने इलाज के बाद वापस पाकिस्तान भी आऊँगा। तो जब भी नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो मेरे ख्याल में वो कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे अगर उनको उस वक्त सजा ना हुई या वो जेल के अंदर ना हुए। तो मतलब तो इसमें तो कोई ऐसा हर्ज तो नहीं मुझे नजर आता, मतलब मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं ऐसा नजर आता कि वो किस वजह से ना लें, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? एक तरफ तो ऑपोजिशन कहती है भाई खत्म हो चुकी, सॉरी हुकूमत कहती है ऑपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी है, इररेलेवेंट है ये लोग, लेकिन फिर सुबह से हम देख रहे हैं ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खिताब के ऊपर। पहली बात है दावत मिली, दावत की कबूल, अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया तेनू वास्ते ही प्यार दा। अच्छा अब ये बात है ग्राउंड रियलिटीज, एक है होती हैं ग्राउंड रियलिटीज। ग्राउंड रियलिटीज क्या है जी कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो असम्बली में चले गए, अहलियत के वोट डाल दिए, जांबाजों ने, जमहूरियत पसंदों ने असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और अहलियत के वोट डाल दिए का। और जब मियां साहब को अल अजीजिया और एवन फील्ड में सजा हुई तो कह दिया कि ये दिलों के राजा हैं। ये किसी ने पूछा क्या कायदे आजम सानी ऐसे होते हैं, क्या कायदे आजम का पाकिस्तान यही है, क्या कि यही कायदे आजम की मुस्लिम लीग है, ये नहीं पूछा, लेकिन दिलों के राजा हैं। अच्छा, वजीर आजम अब्बासी साहब वजीर आजम थे, बहैसियत वजीर आजम लंदन गए, मफरूर इसाक डार, हसन हुसैन मफरूरों से बैठ के सजाई मुलाकातें की। सदर ममनून हुसैन बहैसियत सदर सरकारी खर्चे पर लंदन गए और मफरूर हुसैन नवाज से जफियां डाली। तो ये तो ग्राउंड रियलिटीज हैं। बाकी मेरी हुकूमत से एक दरखास्त है, अगर मियां साहब एपीसी से खिताब फरमाते हैं तो पैमरा समेत कोई कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल ना करें। वजह, पहली वजह
इस बार भी रहम आ जाना चाहिए, रहम खाएं उन पर। दूसरी वजह, जरा जमहूरियत का जनाजा धूमधाम से निकले। अच्छा, यहां सवाल यह है मैडम शेख, ये क्या एक इश्तिहारी, क्या एक अदालती इश्तिहारी एपीसी में शिरकत कर सकता है? सवाल यह है, ये किस असूल, किस मंतक, किस इखलाकियात, किस जमहूरी रवायत के तहत बिलावल भुट्टो ने शिरकत और खिताब की दावत दी एक इश्तिहारी को? और ये इश्तिहारी उसी मार्शल लॉ की अदालत का नहीं, उसी अदालत का है जिसने उन्हें रिलीफ दिया है, उसी अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। सवाल यह है, सियासत सहाफत में किसने ये बिलावल भुट्टो से अभी तक पूछा है कि सर आपने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको? अच्छा, सवाल यह है, क्या यही आइन और कानून की सरबुलंदी है? सवाल यह है कि कहाँ गए रजा रब्बानी साहब, एतजाज एहसन साहब जैसे लोग जो रोज बासी जमहूरियत को तड़के लगाते हैं, बासी जमहूरियत की हांडी को? सवाल ये, अब बोले ना बिलावल साहब से पूछें कि ये क्या कर रहे हैं आप। सवाल ये, अगर 10 महीने में इलाज, अस्पताल ना इलाज ना अस्पताल, लंदन में वाकई अपोजिशन की रहनुमाइयाँ, एपीसी से खिताब, तो कि क्या मियाँ साहब को वापस नहीं आ जाना चाहिए? सवाल यह है, अगली पेशी पर मियाँ साहब के वकील जज साहबान के सवालों का क्या जवाब देंगे? आखिरी सवाल, अगली पेशी पर मियाँ साहब के वकील जज साहबान के सवालों के क्या जवाब देंगे कि यह है तशवीशनाक हद तक बीमार मरीज जिसकी जान को खतरा था? सवाल ये, दावत देने वाले, दावत कबूल करने वाले, आखिरी बात, सवाल ये, दावत देने वाले, दावत देने वाले, इन सब के साथ का सिविलियन बालिदस्ती का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? ये फ्रॉड है जमहूरियत। ठीक है जी, डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। फजल अब्बास साहब, देखिए, पहली चीज तो ये कि ये सारी चीजें तो परवेज मुशर्रफ पे भी लाहक होती हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ के टेलीविजन इंटरव्यूज भी नशर हुए, परवेज मुशर्रफ के खिताबात भी नशर हुए, ये सारी चीजें होती रहीं। परवेज मुशर्रफ अदालत जाते जाते अस्पताल पहुंचा दिए गए और अदालत में ये हिम्मत भी नहीं हुई कि वो ये सवाल कर सके कि ये कैसे हुआ, एक आदमी को अदालत लाते लाते आपने कैसे वहाँ पहुंचा दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, लेकिन इखलाकी तौर पे मियाँ साहब अगर खिताब करें तो मेरा ख्याल में वो बनता नहीं है इस लिहाज से कि उन्हें फिर अनाउंस करना चाहिए, अपनी वापसी का ऐलान करना चाहिए उस खिताब में। लेकिन जब अगर मियाँ साहब अपने तईन, चाहे वो सही हो या गलत, वो इस पूरे फैसलों को, इस पूरी अदालती प्रोसेस को, इस पूरे एहतसाब के अमल को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो अपने तईन जो है उन्होंने एग्री भी किया है, बिलावल भुट्टो ने उनको दावत भी दी है। अब हुकूमत ने जब ये कहते हैं शहबाज गिल साहब कि हम पैमरा का इस्तेमाल करेंगे, तो एक बात तो फिर वाज़ेह हो गई कि पैमरा एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, फिर पैमरा एक हुकूमत का ज़ेली इदारा है। वरना शहबाज गिल साहब को और हुकूमत को चाहिए कि वो हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त देते और उनसे कहते अल्ताफ हुसैन पे कब पाबंदी लगी खिताब की। जब आपने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया, लाहौर हाई कोर्ट ने फिर वो उनकी पिछली तकारीर वगैरह को देख के फिर उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई। तो रैंडमली अगर गवर्नमेंट कोई आर्बिट्री अंदाज में तकरीर पर पाबंदी लगाती है तो वो बिल्कुल भी गलत होगा। वो एक पैमरा के थ्रू अगर पैमरा एडवाइस करती है चैनल्स को, तो ये भी फिर साबित होगा कि पैमरा जो है वो गवर्नमेंट का एक ज़ैली इदारा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, जाहिर हैं। नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ अपील पेंडिंग है, बिल्कुल है। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। नवाज शरीफ साहब को फिर ये जवाब, और उनके वकीलों को ये जवाब देना होगा कि अगर वो इतने बीमार हैं तो फिर वो खिताब करने की पोजीशन में भी हैं, वो पार्टिसिपेट करने की पोजीशन में भी हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब को वादे तौर पे अगर कल वो तकरीर करेंगे तो उन्हें फिर अपनी वापसी का ऐलान करना चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए अदालतों को, उन्हें वो सारी कार्रवाइयों को करना चाहिए। मज़हर मैं यही पॉइंट ना आगे लेके जाना चाहती हूँ बेनज़ीर के पास। नहीं, देखिए अलीना, सवाल तो फिर ये बनता है कि पैमरा के कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि एक मुजरिम जो है वो बयान नहीं दे सकता। मुझे तो नहीं मिला, मैं अभी ढूंढ भी रही थी, फिर मैंने रीमा से भी पूछा, मैंने कहा शायद मुझे पता इस कानून के बारे में ज़्यादा। रीमा ने भी कहा कि इस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक मुजरिम बयान टीवी पे नहीं चल सकता।
सकता, या ये भी नहीं किसी कानून में लिखा हुआ कि एक मुजरिम के बुनियादी हकूक जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो मुझे तो मैंने तो जब ये शहबाज गिल साहब की ट्वीट देखी तो मुझे तो एक किस्म की वार्निंग लगी मीडिया को कि आप एक किस्म की वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने ये तकरीर चलाई तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर दूसरी तरफ वजीर आजम कहते हैं कि मीडिया तो आजाद है, सबूत कहाँ है कि मीडिया पे क्रैकडाउन हो रहा है। देखिए, जहां तक ये एपीसी की बात है, ये बात करना बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन के पास अब सिर्फ 6 महीने रह गए हैं हुकूमत को ऐवान में टफ टाइम देने का, और वो 6 महीने ऐसे कि अगले साल मार्च में सेनेट के आधी सीटों पे इलेक्शन है, और उसके बाद पीटीआई, लगता तो वैसे ये है कि पीटीआई जो है मेजॉरिटी ले जाएगी सेनेट में भी, खुद अकेले नहीं, अपनी इत्तेहादी जमातों की सीटों को मिला के एमक्यूएम की पीटीआई की मेजॉरिटी हो जाएगी। तो उसके बाद नेशनल असेंबली में भी पीटीआई की मेजॉरिटी होगी, सेनेट में भी पीटीआई की मेजॉरिटी होगी। जो कानून पीटीआई हुकूमत बनाना चाहे वो पास बड़ी आसानी से करा सकती है। तो सिर्फ ये 6 महीनों का टाइम फ्रेम है। अगर ऑपोजिशन कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है, ऑप्शंस बहुत कम है ऑपोजिशन के पास, या कोई इन हाउस चेंज लाना चाहती है, लेकिन ये हम अभी तक ये बात करते आए हैं कि ऑपोजिशन बड़ी इनफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है ऑपोजिशन। लेकिन अभी जो इस हफ्ते हुआ है एफएटीएफ के बिल के बाद, मेरे ख्याल से अब ये भी सवाल बनता है कि ऑपोजिशन इफेक्टिव होना भी चाहती है या नहीं होना चाहती। मतलब आपके अटेंडेंस ही नहीं है आप अपनी पूरी कर सके। 40 से ज्यादा मेंबर नेशनल असेंबली के और सेनेट के गायब थे, और अगर आप अटेंडेंस निकालें अनीना, मैंने तो निकाल के देखी है अटेंडेंस सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी, तो ज्यादातर उसमें मुस्लिम लीग नून के मेंबरान थे जो आए ही नहीं, और वहां पे लिखा हुआ है कि अच्छा, आप जो बात कर रही है ना बेनजीर, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान ने भी आज ये इल्जाम लगाया है, कहा है जी जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जानबूझ के 36 जो अरकान थे इनको गैर हाजिर किया है। देखिए, यहाँ पे बात यही बनती ना कि आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर तो लेके आए। आप अगर अपनी अटेंडेंस ही नहीं पूरी कर सकते, एक कानून ही नहीं रोक सकते जो हमें बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक कानून बनने जा रहा है, तो फिर आप क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे हुकूमत के खिलाफ? आप क्या इन हाउस चेंज लाएंगे हुकूमत के खिलाफ? आपके पास फिर क्या ऑप्शंस रह गए? यानी शिरकत से मुतल्लिक आपको कोई कबाहत नहीं लगती कि शरीक हो जाना चाहिए, खास तौर पे खिताब से मुतल्लिक जो आपने मेरे ख्याल से कानून में कोई ऐसी रुकावट नहीं, कोई कानून में रुकावट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा पैनल डिवाइडेड है आज। भट्टी साहब और मज़े साहब समझते हैं कि खासकर इखलाकी बुनियादों पर यह खिताब नहीं होना चाहिए नवाज शरीफ साहब का, और महमल और बेनज़ीर साहिबा कहती हैं कि अगर खिताब हो जाए तो ना तो कानूनी रुकावट है और ना कोई इसमें कबाहत है। तो जनाब, लेट्स कंक्लूड द प्रोग्राम। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, बल्कि पीर को दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। फीडबैक शेयर कीजिएगा।